हाय गाइस, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और एडीडीएस का ओवरव्यू। एडीडीएस के साथ साथ हम देखेंगे अबाउट सर्वर्स, क्लाइंट्स, डोमेन्स, वर्क ग्रुप्स और एडीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक डोमेन कंट्रोलर, डोमेन ट्रीज, फॉरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एट्सेट्रा का ओवरव्यू। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये टॉपिक डोमेन और सेंट्रलाइज नेटवर्किंग का एक बेस है। और अगर आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अबाउट सर्वर एंड क्लाइंट्स। सो गाइज, सर्वर बेसिकली एक हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ मेमोरी, स्टोरेज एंड प्रोसेसर्स होते हैं और सर्वर में हम डिफरेंट सर्विसेज रन कराते हैं और सर्वर नेटवर्क में जो अदर सिस्टम और डिवाइसेस होते हैं उनको सर्विसेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और जो डिवाइसेज और सिस्टम उन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो होते हैं क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे DHCP एक सर्विस है जिसका यूज नेटवर्क में सिस्टम्स एंड डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करने के लिए होता है। अब अगर हम इस सर्वर में DHCP सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये नेटवर्क में अदर सिस्टम और डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। सो ये हो गया हमारा DHCP सर्वर और ये डिवाइसेस कहलाएंगी DHCP क्लाइंट्स। सो सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि नेटवर्क में जो सिस्टम अदर सिस्टम एंड डिवाइसेस को सर्विसेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा सर्वर और जो उन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंट्स। अब अगर हम बात करें वर्क ग्रुप की, जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहा जाता है। वर्क ग्रुप बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स एंड डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इसमें हर सिस्टम का अपना इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मींस हर सिस्टम के अपने यूजर अकाउंट्स होते हैं और अपने रिसोर्सेज होते हैं और किसी भी सिस्टम की दूसरे सिस्टम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। वर्क ग्रुप में हर सिस्टम का अपना लोकल सैम डेटाबेस होता है, सैम विच इज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, जो एक लोकल सिक्योरिटी डेटाबेस होता है। वर्क ग्रुप में अगर हम कोई एक यूज़र अकाउंट इस सिस्टम पे क्रिएट करते हैं तो वो यूज़र केवल इस सिस्टम पे ही लॉगिन कर सकता है और इसी सिस्टम से नेटवर्क के शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अगर हमें उस यूज़र को किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन कराना है तो उस सिस्टम में उसके लिए एक सेपरेट यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस सिस्टम में उसका एक सेपरेट सैम डेटाबेस क्रिएट होगा। डोमेन एनवायरनमेंट जिसे क्लाइंट सर्वर या सर्वर क्लाइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेस है जो आपस में एक कॉमन डेटाबेस एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं। और डोमेन नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें हमारा एटलीस्ट एक या अधिक सर्वर होते हैं और अदर सिस्टम एंड डिवाइसेस होती हैं हमारी क्लाइंट्स। और जो भी क्लाइंट मशीन्स हैं वो डिपेंडेंट रहती हैं सर्वर पे बिकॉज सर्वर ही इन सिस्टम एंड डिवाइसेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डोमेन एनवायरनमेंट में हम जो भी यूजर अकाउंट्स, ग्रुप्स एट्सेट्रा क्रिएट करते हैं वो सर्वर से ही क्रिएट करते हैं और इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम इन सारे अकाउंट्स को सर्वर से ही मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं। अब सपोज सर्वर पे हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं, सपोज यूजर 1, तो अब ये यूज़र इस डोमेन के किसी भी क्लाइंट सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है और अगर इस यूज़र के लिए हमें कोई परमिशन लगानी है तो हमें पर्टिकुलर उस सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है जहां यूज़र लॉगिन करता है। हम सर्वर से ही उस यूज़र के लिए परमिशंस सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डोमेन नेटवर्क, जिसमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन से सारे नेटवर्क यूज़र्स एंड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10, 12, 15 यूज़र्स हैं तो उनको हम वर्क ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं। बट कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं उनको वर्क ग्रुप में मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है डोमेन एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर में उस एम्प्लॉय का एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर देता है और उस यूज़र क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके वो एम्प्लॉय नेटवर्क में लॉगिन कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर को जब भी उस यूज़र के लिए कोई परमिशंस या पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो सर्वर से ही उस यूज़र के लिए परमिशन और पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता है। और ये सारा सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट होता है यूजिंग ADDS। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज़ ADDS, विच इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। सो गाइज, ADDS एक डायरेक्टरी सर्विस एंड डेटाबेस है
जिसमें नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज एटसेट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ADDS की हेल्प से हम डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं एंड एक सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन से ही सारे नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। सो कह सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इज द बेस और फाउंडेशन ऑफ डोमेन नेटवर्क्स। सो अब हम देख लेते हैं ADDS के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक डोमेन, डोमेन कंट्रोलर, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। डोमेन, जो कि हमने पहले भी देखा था, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेज है जो एक कॉमन डेटाबेस एंड रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, और डोमेन में एटलीस्ट एक सर्वर होगा जिसे हम डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं और अदर क्लाइंट्स होंगे। अब सपोज जो हमारा सर्वर है इसका होस्ट नेम या कंप्यूटर नेम है सर्वर 1 और हमारे पीसीज हैं सपोज PC1, PC2, PC3 एटसेट्रा। अब जब हम इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे तो सपोज इस डोमेन को हम नाम दे देते हैं hpit.com। अब जब हम इन PCs को इस डोमेन की मेंबरशिप देंगे तो अब हमारे PCs होंगे PC1.hpit.com, PC2.hpit.com, PC3.hpit.com एंड सो ऑन। सो ये हो गया हमारा एक डोमेन एनवायरनमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डोमेन एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमेन कंट्रोलर की, डोमेन कंट्रोलर बेसिकली एक सर्वर है जो डोमेन यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स को मैनेज और कंट्रोल करता है, या बोल सकते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज करता है। डोमेन कंट्रोलर में ही नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जब भी कोई यूजर नेटवर्क में लॉगिन करता है तो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले डोमेन कंट्रोलर अपने डेटाबेस से वेरीफाई करेगा और देन यूजर नेटवर्क में लॉगिन कर सकते हैं। और अगर कभी भी किसी यूजर अकाउंट की सेटिंग्स एंड परमिशंस में कोई चेंजेस करने हैं तो डोमेन कंट्रोलर से ही वो सारी चीजें मैनेज करते हैं। किसी भी सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए हम उसमें ADDS का रोल ऐड करते हैं। डोमेन ट्री बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डोमेन्स है जो एक कॉमन नेम स्पेस शेयर करते हैं। मींस जब हम किसी डोमेन के सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं देन इट बिकम्स डोमेन ट्री, और डोमेन्स एंड सब डोमेन्स एक कॉमन नेम स्पेस शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारा एक डोमेन है hpit.com। अब सपोज हम इसके दो सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं, ट्रेनिंग एंड सर्विस। अब क्योंकि ये इस डोमेन का सब डोमेन है सो इसका नाम होगा training.hpit.com और ये होगा service.hpit.com। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीमेल है, जीमेल google.com का एक सब डोमेन है विच इज mail.google.com। हालांकि एलियास और सीनेम रिकॉर्ड की हेल्प से mail.google.com को बाइंड किया है gmail.com नेम से, लेकिन जब आप जीमेल ओपन करते हैं तो एड्रेस बार में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एड्रेस शो होगा mail.google.com। सब डोमेन्स को CDC भी बोला जाता है विच इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, और ये होगा इनका पेरेंट डोमेन। और सब डोमेन्स में जो PCs होंगे वो होंगे लाइक PC1.training.hpit.com, PC2.training.hpit.com एंड सो ऑन। और DC एंड CDC में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है विच इज इम्प्लिसिट टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ट्रांजिटिव ट्रस्ट मीन्स एक सिंगल डोमेन कंट्रोलर के सभी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। सो ये है हमारा डोमेन ट्री। अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट इज सिंपली ग्रुप ऑफ मल्टीपल डोमेन ट्रीज। अब जैसे यहाँ पर ये एक डोमेन ट्री है, अब सपोज यहाँ पर हम एक डोमेन ट्री और क्रिएट करते हैं सपोज arisedata.com, और इसके भी हम सब डोमेन्स क्रिएट कर लेते हैं सपोज training.arisedata.com एंड service.arisedata.com। सो ये बन गई हमारी एक डोमेन ट्री, और ये कंप्लीट हमारा कहलाता है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में डिफरेंट डोमेन ट्रीज के बीच कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब सपोज HPIT और Arisedata में टाई अप हो जाता है, और अब हम चाहते हैं कि HPIT के यूजर्स Arisedata के नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज कर सकें, तो Arisedata से हम वन वे एक्सप्लिसिट ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। सो अब HPIT के यूजर्स सेम यूजर क्रेडेंशियल्स यूज करके Arisedata के नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं।
और अगर हम चाहते हैं कि अराइज डेटा के यूजर्स भी HPIT के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकें तो हम HPIT से भी वन वे एक्सप्लिसिट ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। सो अब इनमें टू वे ट्रस्ट क्रिएट हो गया है। सो अब HPIT और अराइज डेटा के यूजर्स एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं एज पर असाइंड परमिशंस। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और OUs बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर्स हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर अकाउंट्स एंड अदर OUs ऐड कर सकते हैं। अब सपोज हमें कुछ यूजर्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स में सिमिलर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक OU में ऐड करके उस OU में ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे जो कि OU ऑब्जेक्ट्स पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ग्रुप पॉलिसीज में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज हम यूजर या ग्रुप लेवल पे ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर लेवल एंड डोमेन लेवल के अलावा ग्रुप पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे इंप्लीमेंट होती है। सो जो भी हमें सेट ऑफ यूजर्स, ग्रुप्स और कंप्यूटर्स के लिए ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को OU में ऐड करके हम ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप गाइज आप डोमेन नेटवर्क के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे ADDS रोल और क्रिएट करेंगे एक डोमेन कंट्रोलर। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।